दोस्तों एक बार ये वीडियो देखो और कमेंट पे अपनी राय जरूर दें। जोकर देखने के लिए भारतीय बच्चों को सर्कस जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी, आउटस्टैंडिंग, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता। राहुल गांधी, नाम नहीं सुना। शी जिनपिंग, पिंग पोंग, पिंग पोंग, वो शी नहीं है, ही है, मर्द है, और आपको शी कहते रहते तो पागल है। चाइनीज इकोनॉमी, कमजोर है, इस समय डगमगा रही। मतलब भारत की 60% आबादी का रिप्रेजेंटेटिव एलओपी को ये जानते नहीं है। चाइना डगमगा रहा है। ये होता है जब बुढ़ापे में दोबारा से नौकरी लग जाती है तो इसी लेवल की चाटुकारिता करनी पड़ती है। और ये चाचा यूपीएससी के इंटरव्यूज भी लेते हैं। अब सोचिए कोई एस्पिरेंट इनका ये पॉडकास्ट देख ले और इनके आंसर्स को रिपीट कर दे तो क्या वो आईएएस बन पाएगा? ये वही आईएएस ऑफिसर्स हैं जो बुढ़ापे में तो देश को खराब कर ही रहे हैं और जवानी में मध्य प्रदेश में इन जैसे आईएएस ऑफिसर्स ही 80 रुपए प्रति फुट में जगह खरीदते हैं और फिर वो जमीन अचानक से 3000 रुपए फुट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वही आईएएस ऑफिसर्स मिल करके वहां पर एक हाईवे प्लान कर देते हैं। कितना प्रोजेक्टेड करप्शन है भाई ये। और मेरे चाचा, जिस चाइना को आप बोल रहे हैं कि वो डगमगा रहा है, वहां पर दुनिया की सबसे बड़ा जो सो कॉल्ड सुपर पावर है वो उसका प्रेसिडेंट वहां पर पूरे डेलीगेशन के साथ देश के सबसे बड़े बड़े सीईओ के साथ पहुंचा है। एप्पल, टेस्ला, बोइंग, सिटी, तमाम ऐसी बड़ी बड़ी बिग जायंट कंपनियों के सीईओ गए हैं चाइना में। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का मालिक वहां पर वीडियोस बना रहा है चाइना की डेवलपमेंट को देख करके। वहां पर तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो सीईओ पहुंचे हैं वो झूमर देख रहे हैं, वहां की डेवलपमेंट को देख रहे हैं। भाई देखे भी क्यों ना, ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहा है वो देश, जिसके आने वाले समय में वो अपने सोल्जर्स से बदलाव करेगा। देश की जनता को फिट रखने के लिए वो कह रहे हैं कि आप फुटप्रिंट से बिजली पैदा करिए। शी जिनपिंग मिले हैं उन्हें अपने आवास पर, किस तरह से आप स्क्रीन में देख सकते हैं। बड़े आराम से सीधे खड़े हुए हैं, जबरदस्ती का कोई गले मिलना नहीं, जबरदस्ती का हंसना नहीं, अपना कोई फ्रेंड बताना नहीं। जब दो टक्कर के देश मिलते हैं ना तब ये तरीका होता है मिलने का। दोस्तों, अमेरिका के इतने बड़े बड़े बिग जायंट अगर चाइना में पहुंचे हैं उसके दो कारण है। पहला कि ईरान युद्ध में बहुत नुकसान करवा दिया है ट्रंप ने, इस वजह से वो चाइना के पास जा रहे हैं। चाइना पे जो 145% का टैरिफ लगाया था, चाइना को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। रीजन एक और भी है कि चाइना ने इतनी तेजी से डेवलपमेंट किया है, भारत के मुकाबले तो चाइना बहुत ही आगे निकल गया है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूँ। इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त है लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास और चाइना की इकोनॉमी इस वक्त है लगभग 20 ट्रिलियन के आसपास। इंडिया का लिटरेसी रेट है 76%, वो भी जुगाड़ के साथ, बहुत सारे फर्जी कॉलेज सब जानते हैं। चाइना का लिटरेसी रेट है 97% और इसमें कोई करप्शन नहीं है, क्योंकि करप्शन करने वाले उनके एजुकेशन मिनिस्टर को हाल ही में उन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया है। इंडिया में अगले 1000 साल तक हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। डिफेंस की बात करें तो इंडिया का बजट है $79 बिलियन और चाइना का बजट है $245 बिलियन। इंडिया की जीडीपी में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है 18% और चाइना की जीडीपी में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है 41%। अगर इंडिया को आज जैसा चाइना बनना है तो हम 2055 में बन पाएंगे, वो भी तब जब चाइना 25-30 साल के लिए ग्रो करना बंद कर दे। दोनों देश लगभग साथ में आजाद हुए थे और किसी ने पॉपुलेशन का एक्सक्यूज देने की कोशिश करी तो भाई घर में मेरे लट रखा हुआ, तेल में डाला हुआ, निकाल के ले आऊंगा। अब इस लेवल की ग्रोथ ना हो पाने का जो कारण है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। लेकिन मुझे क्या लगता है कि यूपीएससी क्वालिफाई करे हुए ऐसी सोच रखते हैं तो सोचिए इस देश का गरीब और अनपढ़ जो इंसान है वो कितना बेवकूफ होगा। इसलिए मेरे ताऊ, किसी भी सरकार के भरोसे आकर के ऐसी उलझुल बातें मत करिए। ये सरकारें चली जाएंगी, आपको अकेला छोड़ जाएंगी, दूसरी सरकारें आएंगी, फिर आपको सबके नाम याद रखने पड़ेंगे।